देश और दुनिया से आने वाले सैलानियों के लिए गंगा में आकर्षण का प्रमुख केंद्र साइबेरियन पक्षियों का काशी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की वजह से अब तक इनकी संख्या कम है। प्राणी विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ही प्रवासी पक्षियों की संख्या और बढ़ेगी। साइबेरियन पक्षी गंगा किनारे अक्टूबर से ही ठिकाना बना लेते हैं, लेकिन इस बार देर से आए हैं। बीएचयू के विज्ञान संकाय के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर चंदना हल्दर ने बताया कि पृथ्वी के ध्रुवों और मध्य अक्षांशों के इलाकों के बीच मौसम और जलवायु में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। इस अंतर की वजह से ही उत्तरी ध्रुव के पास रहने वाले पक्षी सर्दी में अपना ठिकाना बदल लेते हैं, निचले अक्षांश वाले इलाकों का रुख कर लेते हैं, जहां उन्हें उनके हिसाब से कम ठंड का सामना करना होता है। इसलिए भारत के मैदानी, नदी और झीलों के पास सर्दी के मौसम में बहुत सारे पक्षी आते हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध के चलते प्रवासी पक्षियों का भी ठिकाना बदला है। यूक्रेन और रूस के बीच साइबेरिया में ही यही पक्षी पाए जाते हैं। मौसम में बदलाव के साथ ही प्रजनन के लिए ठंडी जगहों की तलाश में निकलते हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही इनकी संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। हल्दर बताती हैं कि वाराणसी में ग्रेटर फ्लेमिंगो बड़ी संख्या में झुंड के रूप में आते हैं। आमतौर पर ये अक्टूबर में ही आते हैं, लेकिन इस साल नवंबर में आ रहे हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। वाराणसी में 4 महीने तक रहने के दौरान मेहमान परिंदे गंगा की लहरों और घाटों पर आकर्षण का केंद्र रहते हैं। पर्यटक दाना भी डालते हैं। पक्षी प्रजनन कर गंगा पार रेत पर अपने अंडों को सुरक्षित रखते हैं, फिर मार्च में अपने बच्चों के साथ स्वदेश वापस चले जाते हैं। ये जो पक्षियाँ आती हैं इन्हें माइग्रेटेड बर्ड या प्रवासी पक्षी कहते हैं। जो अति शीतकालीन जो हमारे वो हैं प्रदेश, उसमें से ये उड़ती हुई हजारों किलोमीटर यहाँ आती हैं, जहाँ उन्हें थोड़ी सी गर्मी और भरपूर मात्रा में भोजन मिले। उसमें से एक गंगा के तटवर्ती इलाके हैं, और जिसमें आप काशी में देखते हैं कि सफ़ेद रंग की तैरती हुई चिड़िया और ये प्रवासी चिड़िया जिन्हें सी गॉल्स कहते हैं, अधिकाधिक मात्रा में आती हैं। और एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसे स्विफ्ट बर्ड कहते हैं। ये झुंड में रहना पसंद करती हैं और आकाश में तरह तरीके की स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसके बारे में कई बार मुझसे पूछा गया था। और ये इस तरह से अपनी खुशी जाहिर करती हैं कि हम अपने एक गर्म जगह पे आ गए हैं, जहाँ पर मुझे भोजन पर्याप्त है और प्रजनन की व्यवस्था है।